हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर सीमा बागड़ी मुंबई से और आपकी अपनी ब्लू एंजल रंग दे नीला। आज मैं आपके साथ एक यंग डायबिटिक की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ हु इज अ मोनोजेनिक डायबिटीज एंड फील्स डायबिटीज इज नॉट ए हिंड्रेंस बट इंस्टेड अ स्टेपिंग स्टोन टू हिज सक्सेस। शिखर ऊंचे ही सही पर हौसले कमजोर नहीं, उड़ान मुश्किल ही सही पर लगती घनघोर नहीं। जिंदगी के फासले भले ही बेशुमार है, या तो मनोबल की बात है, या तो जीत है, या तो हार है। जिंदगी का स्वाद ही क्या जहाँ मुश्किलें न हो, कुछ ऐसी ही थी साहिल की कहानी। बचपन से ही काफी शैतान था, पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एग्जाम के 1 महीना पहले तैयारी करने की आदत शुरू से ही थी, जिसे देखकर माँ हमेशा परेशान रहती थी। लेकिन बच्चा अच्छा कर लेता था, यही सोच के माँ अपने आप को समझा लेती थी। ट्रैकिंग का काफी शौक था साहिल को, अलग अलग तरीके से सोचता था अपने इस ट्रैकिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की। निकल पड़ता था अपने दोस्तों को लेकर वादियों में। ट्रैकिंग के वक्त जरूरी सामान आदि की रील्स बनाता था, फोटोग्राफी करके उनको अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर अपलोड करता था। धीरे धीरे उसके ये सोशल मीडिया के ट्रेंड करने लगे और उसके काफी फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। साहिल को अक्सर पेट में दर्द रहता था, लेकिन थकान की वजह से है यही सोचकर टाल देता था। एक दिन एग्जाम के दौरान साहिल के पेट में जोर से दर्द हुआ। कैसे भी करके उसने एग्जाम दिया और घर लौट आया। वीकेंड नजदीक था, साहिल भी बहुत खुश था क्योंकि दूसरे ही दिन उसे ट्रैकिंग पे जो जाना था। माँ को हमेशा उसकी तबीयत की चिंता रहती थी, लेकिन इस बार साहिल ने अपनी माँ को समझा लिया और वह ट्रैकिंग के लिए रवाना हो गया। पर न जाने क्यों इस बार वो काफी बेचैन सा था। उसे आधे रास्ते में ही उल्टी शुरू हो गई और बुखार भी चढ़ने लगा। उसे बीच रास्ते पर ही घर आना पड़ा। घर आते ही उसे माँ ने सीधा अस्पताल में एडमिट किया। डॉक्टरों ने हर तरह की टेस्टिंग की तो डॉक्टर दंग रह गए। अरे, आपके बेटे को तो पैनक्रियाटाइटिस है। पैनक्रियाटाइटिस? डॉक्टर, इतनी जल्दी? साहिल की उम्र भी क्या है? डॉक्टरों ने साहिल के माँ बाप की रिपोर्ट भी मंगवाई तो पता चला उन्हें भी पैनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है और दोनों ही डायबिटीज के पेशेंट हैं। माँ बहुत परेशान हो गई। साहिल ने ट्रैकिंग पर जाना छोड़ दिया और अपनी सेहत का ध्यान रखने लगा। 1 साल बाद जब उसका रेगुलर चेकअप हुआ तब उसके रिपोर्ट्स में शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी और उसे कंट्रोल करने के लिए उसे मेरे पास भेजा गया। मैं साहिल के माता पिता की हिस्ट्री से वाकिफ नहीं थी, इसीलिए मुझे टाइप 1 डायबिटीज की शक्यता ज़्यादा महसूस हुई। जब मैंने उन्हें सी पेप्टाइड और गैड एंटीबॉडीज की टेस्टिंग करने की सलाह दी तब साहिल की माँ ने अपनी फाइल निकालते हुए कहा कि यह उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट है, जिसे देखकर मैं दंग रह गई। उसे तो टाइप 3C डायबिटीज है। डायबिटीज? साहिल की माँ काफी परेशान हो गई। 17 साल का ही तो है साहिल मेरा। इस उम्र में साहिल की जिंदगी तो मानो थम सी गई, परंतु वह डायबिटीज का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने लग गया। उसने ट्रैकिंग पर भी जाना छोड़ दिया। साहिल के ट्रैकिंग के अनुभव जानकर मुझे काफी खुशी मिलती थी। तब मैंने ही उसे समझाया, जब सपने देखने की इतनी इच्छा है तो उसे पूरा करो, उससे पीछे मत हटो। अब साहिल एक फुल टाइमर फोटोग्राफर बन चुका था। अपने ट्रैकिंग के ट्रिप्स भी सोशल मीडिया पे शेयर करता था और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बड़े बखूबी से अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर लिखता था। जिंदगी की किताब के पन्ने जब हम पलटते हैं तो देखना कि वह हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ही लाए। सपने पूरे करने के हौसले और मनोबल कायम रखें, क्योंकि जब वक्त बीत जाए तो बीते हुए दिनों की गूंज ही सताए। तो हमने देखा किस तरह साहिल डायबिटीज़ होने पर घबराया नहीं, बल्कि उसे ढाल बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ता रहा और कई लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। डायबिटीज इन यंग जनरली उन लोगों में होता है जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। अलग अलग तरह के डायबिटिक्स हमारे देश में देखे गए हैं,
जिनके प्रमुख कारण हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी और इनएप्रोप्रिएट डाइट। यंग डायबिटिक्स के प्रमुख प्रकार हैं टाइप 1 ऑटो इम्यून डायबिटीज, जिसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। मोडी, जिसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग कहा जाता है, जो कि जनरली फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, जिसमें पेशेंट को या तो गोलियां या इंसुलिन दोनों से ही कंट्रोल में किया जा सकता है। टाइप 3C डायबिटीज को जनरली इंसुलिन से ट्रीट किया जाता है। और लाडा, जिसे टाइप 1.5 डायबिटीज कहा जाता है, उसमें भी शुरुआत के दिनों में पेशेंट को गोलियों द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बाद में पेशेंट को इंसुलिन की ही ज़रूरत पड़ती है। देयरफॉर हम इनका जितना जल्दी डायग्नोस करके इलाज कर सके, उतनी ही जल्दी से हम उनके कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देयरफॉर diagnose them early, inspire them young. Now I will end my topic with love yourself, help your neighbors, inspire the nation. Be a part of massive health movement, Rang De Neela. Let's craft the health of the nation once again. धन्यवाद।